हैप्पी फादर्स डे। आज फादर्स डे है। सो जितने लोग अभी मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एज अ फादर अगर आप देख रहे हैं तो मे गॉड ब्लेस यू, या आप एज अ सन और डॉटर देख रहे हैं तो मे गॉड ब्लेस योर फादर एंड योर मदर टू। हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम आपको बताना चाहते हैं कि 3 प्रकार के पिता होते हैं, ठीक है। और बाइबल के हिसाब से इनफैक्ट 4 प्रकार के पिता होते हैं। एक है हमारा स्वर्ग पिता, हेवनली फादर। दूसरा है हमारा अर्थली फादर, हमारा शारीरिक पिता जिसके द्वारा हमको जन्म मिलता है। तीसरा है हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे आत्मिक पिता जो हमें प्रभु में लाता है और प्रभु की शिक्षा देता है। और चौथा है शैतान, जिसको फादर ऑफ लाइज बोलते हैं, जो झूठ का पिता है। और हमें झूठ के पिता से कोई मतलब नहीं है। हमें तीनों पिताओं की जरूरत पड़ती है। वो पिता जो हमें जन्म देता है, वो पिता जो हमारी आत्मिक देखरेख करता है, और वो स्वर्ग पिता हमारा परमेश्वर जो हमारी सहायता करता है, मदद करता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने फादर से शुरू करता हूँ। और ये मेरे फादर की फोटो है, ठीक है। इसको मैं सीधा कर देता हूँ। दिस इज माई फादर्स फोटोग्राफ। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पिता के लिए। और इससे पहले कि हम स्वर्ग पिता की बातें देखें, मैं आपको अपने ये फादर की, जिनका नाम J.W. लॉरेंस था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो 85 इयर्स के होके गुजरे। और उन्होंने सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल छोड़ा। He lived by example and we learned through his life. और मैंने जो बातें सीखी वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। My father was a very honest man. मेरे पिता बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। वो अकाउंट्स और ऑडिट ऑफिसर थे, अकाउंटेंट जनरल उत्तर प्रदेश के ऑफिस में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी। उन्होंने SAS पास करके, डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करके वो ऑडिटर बने, अकाउंट्स ऑफिसर बने। सो ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, ही वाज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। उसके बाद वो बहुत गॉड फियरिंग व्यक्ति थे, परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे। चौथी बात, उनकी बात जैसे पुराने लोगों में ज्यादा पाई जाती थी, हाँ की हाँ और ना की ना। कोई चालाकी नहीं, कोई शब्दों में मिलावट नहीं, वो एकदम सीधी बात किया करते थे। पांचवी बात, वो हर संडे वर्षों तक, बहुत सालों साल तक प्रभु के भवन जाया करते थे। यहाँ तक कि जब वो ऑडिट के लिए दूसरे शहर में जाते थे तो एक दिन पहले पता कर लेते थे कि प्रभु का भवन कहाँ है, वेयर इज द हाउस ऑफ गॉड। ही वुड आइदर इंक्वायर और फाइंड आउट, और दूसरे दिन वो प्रभु के भवन जाया करते थे। और अगर बॉस ने उनको उस दिन भी बुला लिया संडे को, तो बॉस से परमिशन लेके प्रभु के भवन जाते थे और तब वो अपने जॉब का काम दिन भर करते थे। और जो सबसे जरूरी बात हमने उनके जीवन से सीखी वो ये कि वो हर बात में, खास तौर से मुश्किलों में, ये कहते थे, खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, लॉर्ड गॉड लेट योर विल बी डन। और हम लोग जब डैडी से कुछ बातें पूछा करते थे, कहते थे बेटा इसमें भी खुदा की या परमेश्वर की कोई मर्जी होगी। और लास्ट बात ये कि ही वॉज अ टीटोटलर, उन्होंने कभी भी कोई नशा नहीं किया और ना ही कोई घूस लिया। सो आई थैंक द लॉर्ड फॉर माई फादर एंड फॉर माई मदर ऑल्सो। मेरी माँ भी बहुत अच्छी थी, हमें अच्छे पेरेंट्स मिले। आज वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने अच्छा जीवन जिया, परमेश्वर में थे और उन्होंने लंबी उम्र पाई, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये मैंने अपने अर्थली फादर की बात बताई। अब मैं आपको अपने स्पिरिचुअल फादर की बात बताता हूँ, जो कानपुर के थे, जिनका नाम आर्नल्ड चरण था, प्यार से उनको लोग लालू बोलते थे। और वो मुझे प्रभु में लाए थे। He was a very ordinary looking person, but he was greatly anointed and highly anointed by the Lord, and he had some gifts which I have yet to see in the men and women of God. Very special giftings of the Lord. और वो मुझे प्रभु में लाए और उनके द्वारा हम लोग को बहुत आशीष मिली और उनकी दुआएं से हमको बहुत ज्यादा हमारे जीवन में प्रभाव हुआ। और जब भी हम लोग मुश्किलों में रहते थे, हम उनसे दुआ की मांग करते थे और वो हर साल या हर दूसरे साल हमारे घर आते थे, कानपुर से रहते थे और हमारे लिए दुआएं करते थे, फोन पे भी दुआएं करते थे। तो ये हमारे अर्थली फादर थे। वो बहुत मेहनत करते थे, मोटरसाइकिल से सारी जगहों पर जाते थे। He was a man of prayer. He was a highly anointed man. He was a very simple man. और परमेश्वर की जो भी इच्छा थी वो पिछले साल सितंबर में
प्रभु के पास चले गए। अब हम अपने स्वर्गीय पिता के बारे में देखते हैं। We want to see some things which are related or which are found in our Father who is in heaven. First of all, God wants us to relate with Him as a father. परमेश्वर हमारे और आपके साथ एक पिता का सा स्वभाव रखना चाहता है, अर्थात वो हमें और आपको अपनी संतान बनाना चाहता है। इसलिए लिखा है जॉन 1:12 में, यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसको ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें बेटा और बेटी बनने का अधिकार दिया। For those who received him and believed in his name, he gave them the power to become the children of God. So as we recite or say the Lord's Prayer, the first words or the first line we say is Our Father who art in heaven. So परमेश्वर हमको बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहता है, और वो चाहता है हमारा और परमेश्वर का रिश्ता जैसे बाप बेटे का होता है या बेटी और पिता का होता है वैसे ही रहे। और जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो हमारी अच्छी केयर करता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है। रोमियो 8:5 में लिखा है कि we have not received the spirit of fear but the spirit of sonship by which we call him Abba और father। ठीक है, sonship मतलब होता है divine adoption as sons and daughters. So we get the right to call him our father. Who is this our father? The creator of the universe. तो परमेश्वर चाहता है कि we should relate with him as his children. He wants to keep a relationship with us. दूसरी बात हम देखते हैं that the father cares for us. परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। Matthew 6:6 और 6:9 The Father knows what we need. पिता को मालूम है हमारी जरूरतें क्या हैं। Our physical needs, emotional needs, financial needs, everything. हमारे रिश्तों में कहाँ पर मोहब्बत की जरूरत है, हमें कहाँ शांति की जरूरत है, साइकोलॉजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, व्हाट वी नीड, द फादर नोज अस। मटीरियल थिंग्स, विजडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की बुद्धि, संसारिक चीजें जो हमारे लिए आवश्यक है, परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। और मैथ्यू 7:9 में लिखा है द फादर गिव्स अस गुड थिंग्स। जब तुम अब बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हम बुरे होकर या बहुत सारे लोग डबल मेहनत कर घूस लेकर गलत काम करके भी बस ये चाहते हैं कि बच्चों की खुशी पूरी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई में कमी ना हो, बच्चों की जरूरतें पूरी हो जाए। तो जब हम बुरे होके, इंसान होके, हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उनकी इतनी देखरेख करते हैं, उनकी इतनी जरूरत पूरी करते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है Why will not your heavenly Father will give good things to those who ask of him. So the Father wants us to relate with him as his children. The Father cares for us and he is compassionate towards his children. Psalm 103 verse 13. जिस तरह पिता अपने बच्चों से मोहब्बत करता है उसी तरह परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है। वो हमारे पापों को इतनी दूर कर देता है जैसे पूरब से पश्चिम। He has compassion over us. He is a compassionate God. वो प्यार करने वाला, केयर करने वाला, जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। नंबर 3, एज अ फादर ही इज विद अस, हिज प्रेजेंस इज विद अस। बहुत सारे माँ बाप, बहुत खासतौर से बड़े घरों के, अपने बच्चों को प्रेजेंट्स दे देते हैं, गिफ्ट्स दे देते हैं, लेकिन अपनी प्रेजेंस नहीं देते क्योंकि टाइम नहीं है। और क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बच्चे किस प्रॉब्लम से जा रहे हैं, उनको इस बात का मालूम नहीं रहता, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। हमारा पिता हमको प्रेजेंट भी देता है और अपनी प्रेजेंस भी देता है। और ये बात एज पेरेंट्स, एज अ फादर हमको सीखनी चाहिए दैट वी नीड टू गिव not only presents but presents to our children. अपने बच्चों के पास हम बैठें, उनके दर्द को समझें, उनसे बात करें, उनके दिल में क्या है इसको खगालें, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या सलाह दे सकते हैं, हमें ये करना चाहिए। क्योंकि लिखा है इब्रानियों 13:5 में, Never will I leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और दूसरे सैमुएल में लिखा है उसके 7 अध्याय की 14-15वीं आयत में, I will be a father to you and he will be like son to me. And when he does wrong, I will punish him with a rod, but my love will never be taken away from him. परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का प्यार
बिकॉज ही इज आवर फादर, हमको कभी नहीं छोड़ता है। ये परमेश्वर की खूबसूरती है। इन हिज लव ही नेवर लीव्स अस, इन हिज लव ही ऑलवेज इज विद अस एंड ही केयर्स फॉर अस। ये बात सुलेमान के लिए लिखी है, सोलोमन के लिए। आई विल बी अ फादर टू हिम एंड ही विल बी माई सन, when he does wrong I will punish him। So हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है that as a father God disciplines us, और इसका जिक्र आपको Hebrews chapter 12 में मिल जाएगा 5 to 9 में, और 11th वर्स में इब्रानियों 2 अध्याय 5 से 9 और 11वीं आयत में। The father disciplines us because if we are not disciplined we are illegitimate children। जिनकी ताड़ना नहीं होती है वो बच्चे जो होते हैं वो लेजिटिमेट नहीं होते हैं, लीगल नहीं होते हैं, अपने नहीं होते हैं। सो लिखा है जब परमेश्वर तुझे ताड़ना दे तो उसकी ताड़ना को तुच्छ मत जानना, क्योंकि परमेश्वर उसी को ताड़ना देता है जिससे वो प्यार करता। तो जब माँ बाप बच्चों को डांटते हैं तो बच्चों को बुरा जरूर लगता है, ये उनके फायदे के लिए होता है। और इसी तरह जब हमारा पिता जो है हमको डांटता है तो हमको बुरा लगता है, लेकिन अगर हम उसकी डांट को समझ ले तो हमारे लिए बेहतर होगी। 7वीं आयत में लिखा है तुम दुखों को परमेश्वर की ताड़ना समझ के सह लो। परमेश्वर कई बार हमें दुखों में से जाने देता है ताकि हमारा सुधार हो सके, और अगर हमारा सुधार नहीं होगा तो हमारे जीवन में उठाव नहीं होगा। इसलिए जब हम ज्ञान सीखने जाते हैं स्कूल में तो बच्चों की वहां ताड़ना भी होती है, डांट बहुत जरूरी होती है। और एज अ फादर गॉड डिसिप्लिन्स अस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जीसस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द फादर। यीशु मसीह में हम पिता का स्वरूप देखते हैं। जब आप लूका 15 में पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे 20 आयत से आगे कि एक उड़ाऊ पुत्र, मतलब जिसने सब कुछ पैसा सब कुछ उड़ा दिया, वो अपना हिस्सा लेके चला गया था। उसके माँ बाप ने समझाया भी होगा, बड़े भाई भी है वो भी समझा रहा है, लेकिन जब वो चला गया तो उसने गलत तरीके से जीवन बिता के अपने संपत्ति का हिस्सा उड़ा दिया। He squandered all his money in loose living। और जब उसका पैसा खत्म हो गया तो दोस्त भी चले गए और वहां पे अकाल पड़ा और वो नौकरी ढूंढने लगा और उसे नौकरी स्वरों के बीच में मिली। और उसकी सैलरी क्या थी, उसकी तनख्वाह क्या थी कि जो सुअर खाएंगे वही तुम भी खाओगे। जब हम पिता से दूर हो जाते हैं तो हम दुनिया में चले जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, ऐश और आराम में फंस जाते हैं और हम धीरे धीरे बर्बादी की ओर जाते हैं, सुअर समान बन जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये कि उस उड़ाऊ पुत्र ने कहा मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, और मैं इस लायक नहीं कि वहां पे उनका पुत्र बन के रह सकूं। मैं अपने पिता से कहूंगा मुझे अपने घर में नौकर बना के रख लीजिए। और जब वो बेटा अपने घर पहुंचा नहीं है, पिता रोज छत से देखता था और पिता ने बेटे को आते देखा। बेटा बहुत गंदा था, बेटा बहुत गंदे काम कर चुका था, लेकिन लिखा हुआ है पिता दौड़ के बेटे के पास गया। बेटे ने पहल जरूर की लेकिन पिता दौड़ के गया, क्योंकि पिता वेट कर रहा था कि बेटा अपने आपे में आए। He should come to himself, he should realize his mistake and he should come back। And as the father was waiting on him for his son, he shows his compassion by running to him first and he started kissing him। कितना गंदा रहा होगा, नहाया भी नहीं होगा, लेकिन पिता उसे चूम रहा है, उसे गले लगा रहा है और उसे घर ले गया। और नौकर जैसा बर्ताव नहीं किया, परंतु उसके साथ बेटे जैसा बर्ताव किया। उसके कपड़े बदले, उसे अंगूठी पहनाई, उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया, घर में जश्न हुआ और पिता ने कहा जो मेरा बेटा खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है। और आज भी पिता का स्वभाव हम यीशु मसीह में देखते हैं और वही स्वभाव आज भी यीशु मसीह हमारे साथ रखता है। जब हम गिर जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, मुश्किलों में फंस जाते हैं, दुआ करना कम कर देते हैं और हम इस लायक हो जाते हैं कि हम कहें कि आई एम नॉट वर्दी टू गो टू माई फादर एंड शो हिम माई फेस, then God says, welcome my son. Don't worry about your dirt. Don't worry about your guilt. I love you. My compassion is 1,000 times above your guilt
and your shame and your sin. I have loved you with an everlasting love. You can see the reflection of the Father in Jesus in this parable in Luke chapter 15, which is called the parable of the prodigal son. यीशु मसीह ने कहा, He who has seen me has seen the Father also. यीशु मसीह ने कहा, I am in the Father and the Father is in me. पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ. जिसने मुझको देख लिया उसने पिता को देख लिया. The Father who dwells in me does His mighty works. पिता जो मुझ में रहता है अपने बड़े कार्य करता है. As the Father has loved me, so have I loved you. जिस तरह पिता ने मुझसे प्रेम किया मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ. और ये बातें आपको जॉन चैप्टर 14 में उसमें 7 to 14 के बीच में मिल जाएंगी. यूहन्ना 14 7 से 14 के बीच में आपको ये सब बातें मिल जाएंगी. हम एक बात और देखते हैं कि पिता जो है बच्चों की उन्नति से प्रसन्न होता है. The father rejoices when he sees his children walking in the truth. लिखा हुआ है, I have no greater joy than this to hear that my children are walking in truth. ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना में. परमेश्वर हमारी उन्नति से प्रसन्न होता है. परमेश्वर जैसे हमारे सांसारिक पिता हैं या शारीरिक पिता हैं हमारी उन्नति से खुश होते हैं, वैसे ही वो भी होता है. और एक बात ये जो जरूरी है कि परमेश्वर हमारी एज अ फादर रक्षा करता है. प्लीज रिमेंबर दिस, एज अ फादर गॉड प्रोटेक्ट्स अस. भजन संहिता 121 में लिखा है, The Lord is thy keeper, the Lord is thy shade at thy right hand, the sun shall not smite thee by day nor the moon by night, the Lord shall keep thee from all evil, the Lord shall keep thy life, he shall keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी. यहोवा तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में लेके अब से सर्वदा तेरी रक्षा करता रहेगा. अय्यूब के बेटे जब पाप करते थे तो अय्यूब उनके लिए कुर्बानी चढ़ाया करता था पुराने नामे में. जोब चैप्टर 1 वर्स 5 अय्यूब 1 बाब की 5 आयत में देख सकते हैं. उसी तरह हमारे स्वर्ग पिता ने हमको बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया. हम लोग बहुत लाइटली पढ़ लेते हैं, For God so loved the world that he gave his only son. अगर हम इसको ऐसे पढ़ें, हिंदी में जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. अब जैसे कविता को हम समझते हैं, इसको अगर समझने की कोशिश करें, For God the Father loved this world which was full of sin and evil men, that he gave his only holy sinless son to die the most torturous death so that we evil human beings may be set free. तब हमें समझ में आएगा परमेश्वर ने क्या किया. परमेश्वर पिता ने इस दुनिया से जो पाप और श्राप और कूड़े और बुरे लोगों से भरी थी इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना एकलौता पुत्र जो निष्पाप पवित्र था उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज दिया और उसको कुचला और दर्दनाक मौत दी ताकि हम जैसे पापियों का उद्धार हो सके. आप सोचिए, कोई भी पिता को दुनिया की कोई भी चीज दे दी जाए, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए दे दिया जाए और ये कहा जाए कि तुम्हारे बेटे को दर्दनाक मौत देंगे, कोई राजी नहीं होगा. और किसके लिए दर्दनाक मौत देंगे? उन लोगों के लिए जो पापी हैं, ताकि मौत से छुटकारा उनका हो जाए. ये मिस्ट्री है, ये एक रहस्य की बात है. ये इतनी बेपनाह गहरी मोहब्बत है हमसे जो परमेश्वर ने की कि अपना एक लौता निष्पाप पवित्र बेटा भेज दिया स्वर्ग से जमीन पर ताकि उसकी बेइज्जती हो, उसको मारा कूटा जाए, अत्याचार किया जाए, दोष लगाया जाए, उसको पाप उस पे दुनिया का लाद दिया जाए और उसको जिल्लत के साथ मौत दी जाए ताकि हम बुरे गुनहगार पापियों का जो ढीठ है, निकम्मे है, हमारा उद्धार हो सके. दिस इज सो अमेजिंग that it is beyond human comprehension. It is a mystery. Only the revelation of Jesus, परमेश्वर का प्रकाशन ही हमें ये बात समझा सकता है. परमेश्वर का प्रेम बहुत गहरा है. हम धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर ने प्रभु की प्रार्थना में ये नहीं कहा कि तुम्हें जब चले गए यीशु मसीह के पास करने हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसे प्रार्थना करना, और तब प्रभु ने प्रार्थना करना उन्हें सिखाई और कहा तुम ऐसे प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है.
उसने ये नहीं कहा कि तुम कहना ओ ऑलमाइटी हेवनली सॉवरेन मोस्ट हाई मोस्ट होली गॉड हु वाज एंड इज टू कम द रिडीमर क्रिएटर and the master builder who art in heaven hallowed be thy name। ये अपने में सही है, लेकिन परमेश्वर ने हमको एक साधारण प्रार्थना सिखाई और कहा मुझको पिता करके संबोधित करो, एड्रेस मी एज योर फादर बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप अ रिलेशनशिप विद यू। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर का प्रोविजन हमारे साथ रहता है। लास्ट पॉइंट, एज अ फादर यीशु मसीह ने हमारे लिए एग्जाम्पल छोड़ा, जैसे मेरा पिता ने मेरे लिए एग्जाम्पल छोड़ा, और इस एग्जाम्पल में उन्होंने माफ करना सिखाया और वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे।